Hello guys, very good afternoon. Today we will discuss regarding transportation problem with the help of Vogel approximation method. जैसा कि हम सब लोगों ने कल पढ़ा था कि स्पेशल केस और लीनियर प्रोग्रामिंग के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड का यूज करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकंड लीस्ट कॉस्ट मेथड और थर्ड वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। आपने देखा कि जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड है एक्चुअली वो पेनाल्टी पर डिपेंड होता है। और ये पेनाल्टी होती क्या है, पेनाल्टी हम निकालते हैं तो जो सर्टेन रो है या सर्टेन कॉलम है, यानी कि सोर्स 1 वाला रो है, सोर्स 2 वाला रो है, सोर्स 3 वाला रो है, सोर्स 4 वाला रो है, या डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, डेस्टिनेशन 4 का जो कॉलम है उनके जो लीस्ट टू एलिमेंट है उनका जो डिफरेंस होता है उनको हम एज ए पेनाल्टी लिख लेते हैं। और हम सबसे पहले जो पेनाल्टीज है उसमें हम सबसे हाईएस्ट देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेनाल्टी कौन सा है। ठीक है, तो इन सबों में जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है हम उसको लेते हैं और उसके अगेंस्ट अगर हम कॉलम में मैक्सिमम लेते हैं तो रो फर्स्ट लेंगे, कॉलम में सेकंड मैक्सिमम आता है रो फर्स्ट लेंगे। ठीक है, और जो हमारी सप्लाई है, जो हमारा डिमांड है, दोनों का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो उस 21, 31, 41 पोजीशन पे एलोकेट कर देंगे। अगर हमारी डिमांड 0 हो जाती है तो उस कॉलम को हम वहां से आउट कर देंगे, जो रेस्ट बचेगा फिर उसकी पेनाल्टी निकालेंगे और हम उसमें पेनाल्टी में हम ग्रेटर ढूंढेंगे, फिर यही प्रोसेस करके एलोकेट करेंगे। अगर वो सर्टेन रो की सप्लाई कंप्लीट हो तो वो रो हटा देंगे, जो रेस्ट बचेगा उसमें हम काम करेंगे। ठीक है, तो जनरली हम लोग कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए गूगल साहब ने जो वैल्यू बताई या जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला इन्होंने कहा कि फाइंड द पेनाल्टी। जितने भी स्टेप है वो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि फाइंड द पेनाल्टी, नेमली द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन ईच रो एंड ईच कॉलम। हम पहले पेनाल्टी निकालेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट कास्ट है और उससे जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कास्ट है उनके बीच का डिफरेंस, ईच रो एंड ईच कॉलम, हर रो के लिए हर कॉलम के लिए ये अलग अलग आएगी। एमंग द पेनाल्टीज इज फाउंड इन स्टेप फर्स्ट, जो स्टेप फर्स्ट में आप पेनाल्टी पा रहे हो, चूज द मैक्सिमम पेनाल्टी। पूरी पेनाल्टी में जो मैक्सिमम है, चाहे वो डेस्टिनेशन कॉलम में हो, चाहे वो डिमांड के नीचे की हो, चाहे वो सप्लाई के पास की हो। ठीक है, उस सर्टेन कॉलम या उस सर्टेन रो में हम सप्लाई और डिमांड का जो मिनिमम वैल्यू है उसको एलोकेट करेंगे। इफ दिस मैक्सिमम पेनाल्टी इज ग्रेटर मोर देन 1, अगर 1 से बड़ा है, इफ देयर इज ए टाई, हो सकता है वो टाई भी हो जाए, चूज एनी वन आर टेन, तो आप कोई भी एक चूज कर ले, डजंट मैटर, सोल्यूशन वही आएगा। अगर सपोज दैट दो मैक्सिमम पेनाल्टी 5-5 आ गए तो दोनों में से कोई भी आप चूज कर लो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इन द सेलेक्टेड रो और कॉलम, उस रो में या उस कॉलम में जो सेलेक्टेड रो और कॉलम है, एज बाय स्टेप सेकंड, अगर रो 1 है तो रो 1 सेलेक्ट हो गया, आपका कॉलम 1 है तो कॉलम 1 सेलेक्ट हो गया। ठीक है, फाइंड आउट द सेल हैविंग द लीस्ट कास्ट। अब उसमें जो लीस्ट कास्ट है वो सेल हम फाइंड आउट करते हैं। एलोकेट दिस सेल एज मच एज पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी एंड देयर रिक्वायरमेंट। कैपेसिटी का मतलब जो हमारी सप्लाई है और रिक्वायरमेंट का मतलब जो हमारा डिमांड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4, डिलीट द रो और कॉलम इज फुल्ली एग्जॉस्ट, जिसकी सप्लाई और डिमांड
फुलफिल हो गया हो उस रो या कॉलम को डिलीट कर लेंगे। अगेन कंप्यूट द कॉलम एंड रो पेनाल्टी, और फिर से हम वो कॉलम और रो बनाएंगे, फिर पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे फॉर द रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन टेबल, जो हम नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनाएंगे उसमें। एंड देन गो टू स्टेप सेकेंड, रिपीट दिस प्रोसेस until all the rim requirement are satisfied। जब तक सारे rim requirement satisfy नहीं हो जाता है तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है। अब क्या है कि जब हम कोई प्रॉब्लम करेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा डेस्टिनेशन है D1 D2 D3 D4, both are column 1 column 2 column 3 column 4, same as source 1 source 2 source 3, source 1 treated as row 1, source 2 treated as row 2, source 3 treated as row 3। अब इसमें पेनाल्टी लेंगे, यहाँ देखिए पहले कॉलम की पेनाल्टी ले तो लीस्ट सबसे कितना है 30, सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है 45, दोनों का डिफरेंस यहाँ 15 हो गया, यहाँ आप 15 लिख लो। यहाँ 40 60 दोनों का डिफरेंस 20 हो गया। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में 40 और 50 है तो एक 10 हो गया, पहले में 40 50 है 10 हो गया, 70 75 है 5 हो गया, 30 40 है 10 हो गया, 50 45 55 है 10 हो गया। तो सबसे हाईएस्ट क्या है 20, क्या है 20 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है। अब इसमें सबसे पहले हम लीस्ट एलिमेंट देखेंगे तो क्या है 40 है, इसकी डिमांड कितना है 10, तो 10 कर दिया, यहाँ सप्लाई 17 है तो अभी 7 बचा। अब ये कॉलम एलिमिनेट हो गया, डिलीट हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को इसको लेंगे, फिर यहाँ देखें 50 45 है 5 हो गया, ये 60 65 है 5 हो गया, ये 55 40 है यहाँ 15 हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ आपका 10 हो गया, यहाँ आपका 5 हो गया और यहाँ आपका 10 हो गया, तो ये 15 वाला ज़्यादा है। इसमें लीस्ट देखेंगे तो ये 40 है, 11 है तो यहाँ 10 कर देंगे 1 बचेगा। अब ये कंप्लीट हो गया डिमांड, ये कंप्लीट, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। अब बचा ये और ये, इनका डिफरेंस लेंगे तो 30 हो गया, इनका डिफरेंस लेंगे 20 हो गया, इनका डिफरेंस लेंगे तो 15 हो गया, इनका डिफरेंस 10। ठीक है, तो ये जो 30 वाला है इसकी डिमांड, इसका जो है वैल्यू ज़्यादा है। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ देखेंगे, दोनों में सबसे छोटा 45 तो अटेंड कर लेते, कितना बचा 2, अब यहाँ 2 बचा, यहाँ 7 बचा। अब ये कंप्लीट हो गया, ये भी, अब ये सिर्फ बचा। अब इसमें कुछ आपको नहीं देखना है, ठीक है। अब यहाँ जो सप्लाई है यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, उठा के प्लेस कर देंगे 2 7 कंप्लीट हो। अब टोटल शिपिंग कॉस्ट निकालनी है तो यहाँ 75 रेट है, 2 प्रोडक्ट गया, 2 × 75 प्लस 10 × 45 प्लस 7 × 80 प्लस 10 × 40 प्लस 10 × 40 प्लस 1 × 70 इज इक्वल टू 2030। तो इस तरह से आपका टेबल ये बनता है वोगल अप्रॉक्सीमेशन से, जिससे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। हो सकता है आपको कहीं डाउट हो, तो ये अगर आपको डाउट है तो आप बताइए, डाउट हम क्लियर करेंगे। तो मुझे लगता है आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि वोगल अप्रॉक्सीमेशन का यूज हम कैसे करते हैं। फर्स्टली हमको पेनाल्टी निकालनी होती है। पेनाल्टी कैसे निकलती है, जो हमको डेस्टिनेशन और सोर्स का एक टेबल दिया जाता है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन टेबल बोलते हैं। उसमें हर रो हर कॉलम से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उनका हम डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड पेनाल्टी। और इन पेनाल्टीज में देखते हैं कि हाईएस्ट पेनाल्टी कौन सी है। जो हाईएस्ट पेनाल्टी होती है, ठीक है, उस रो या उस सर्टेन कॉलम में हम मिनिमा देखते हैं कि मिनिमम कास्ट कौन सा है। उसमें
सप्लाई और डिमांड में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हम एलोकेट कर देते हैं। अगर हमारी डिमांड फुलफिल हो जाती है तो सर्टन कॉलम को, या सप्लाई फुलफिल तो सर्टन रो को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। जो रेस्ट बचता है फिर वो हम ऐसा ही पेनाल्टी निकालते हैं, ऐसा ही मैक्सिमम देखते हैं, ऐसा ही जो है हम एलोकेट करते हैं और उस सर्टन रो या कॉलम को डिलीट करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप हम तब तक करते जाते हैं जब तक जो रिम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ना हो जाए। ये हमारा बोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। फर्क ये है कि आप सिंसियरली काम करेंगे तो बहुत अच्छा है, जरा सा भी लापरवाही करेंगे, साहब हम स्टेशन गए, हमारा रिजर्वेशन था, सीटियां कंफर्म हो गई थी, लेकिन हम पहुंचे लेट में, 2 मिनट लेट हो गई, ट्रेनों चली गई। तो अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप 15 मिनट पहले पहुंचे, हो सकता है प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए तो आपको जाने में दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तभी आप ट्रेन पकड़ने में सक्षम होंगे, अदरवाइज ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब ये आपको तय करना है कि हमारी स्पीड कैसी होगी, हमारा काम करने का तरीका कैसा होगा और हम कैसे चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम जब मेथड लगा रहे हो तो हम अपना दिमाग बहुत खुला रखें और मिनिमम कॉस्ट ढूंढने में हमसे कोई दिक्कत ना हो, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो ढूंढने में दिक्कत ना हो। अगर वो प्लग कर गया तो पेनाल्टी आपकी गलत आ जाएगी, और जैसे पेनाल्टी गलत आ जाएगा सोल्यूशन आपका गलत होगा। ठीक है, अब ऐसे हम थोड़ा सा लीस्ट कास्ट मेथड पे भी बात कर लें, क्योंकि चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं और दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। थोड़ा मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। ये है लीस्ट कास्ट मेथड, इसको हम और अच्छी चीज़ से आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये रख रखा है तो यहाँ जो डिमांड है इसको हम BI से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? BI या BJ, और सप्लाई को हम AI या AJ से डिनोट करते हैं। और जो इनके एलिमेंट है, जो लीस्ट कास्ट है या मिनिमम कास्ट है, स्मॉलेस्ट कास्ट है 50, 75, 30, 45, ये हमारे जो वैल्यूज हैं ये है CIJ। ठीक है, तो ये कह रहा है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन द कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेबल, लेट इट बी CIJ एलोकेट XIJ मिनिमा AIJ BJ इन द सेल IJ। जैसे आपने ये लिया, ये पूरा, अब इसमें मिनिमा आप देखिए कहाँ है, 30 यहाँ मिनिमा दिख रहा है, आगे चले कहीं 30 है या 30 से कम नहीं, तो मिनिमा हमारा 30 हो गया। 30 किस पोजीशन पे है? C13, C13। तो अब यहाँ जो आपको लेना है XIJ, XIJ का मतलब हो गया मिनिमा ऑफ AI BJ। AI ये क्या है? डेस्टिनेशन 3 है, तो ये हमारा BJ हो गया और ये हमारा AI हो गया। तो इन दोनों के बीच का मिनिमा, मिनिमा क्या है? 10 है, तो 10 हमने यहाँ एलोकेट कर दिया। ठीक है, अब जब ये 10 एलोकेट,
if Xij cross of the ith row of the transportation decrease Bj by Ai, then go the step 3. तो हम स्टेप 3 पे चले जाएंगे. इक्वल होगा तो उसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे. अब कह रहा है if Xij is equal to Bj, cross the jth column of the transportation table and decrease Aij by Bj, go to the step 3. और तीनों अगर बराबर तो दोनों को हो जाएगा. तो अब यहां से देखिए, अब ये कॉलम इलिमिनेट हो जाएगा, ये कॉलम हमारा इलिमिनेट हो जाएगा. अब इसका, इसमें 10 आ गया तो ये इलिमिनेट हो गया, यहाँ 2 बचा. अब इसमें मिनिमा देखें तो यहाँ 40 है, 40 है ना, ये है 3-1 पोजीशन. यहाँ 11 है, 10 यहाँ हो गया, एलोकेट हो गया, 1 बचा. ठीक है. अब ये भी इलिमिनेट हो गया, ये भी इलिमिनेट. अब ये मतलब D2 और D3 बचा है. अब इसमें मिनिमा देखना है तो 45 है मिनिमा. बचा कितना था, 2 हमने कर दिया, तो ये रो इलिमिनेट हो गया. अब ये 2 बचा और ये 2 बचा. अब इसमें मिनिमा 55 है तो हमने 1 कर दिया, ये भी कंप्लीट हो गया. S3 कैंसिल, S1 कैंसिल, D2 बचा और D3 बचा, तो ये भी कैंसिल हो गया. तो ये सिर्फ दोनों बचा, 80 और 60. मिनिमा क्या है, 60. तो पहले 7 यहाँ हो गया, बचा कितना, 10. तो वो यहाँ 80 के 7 हो गया. इस तरह से हम लीस्ट काउंट मेथड को अप्लाई करते हैं. क्यों, जिससे हमारा काम होता रहे, दिक्कतें ना आए. अब आपका क्वेश्चन हो सकता है ये कब तक करेंगे, ये तब तक करेंगे जब तक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाता है, सॉल्व नहीं हो जाता है. ठीक है. तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हम लोगों ने कल बात किया था. आज लीस्ट कास्ट मेथड में बात हो गया, वोगल अप्रॉक्सीमेशन में बात हो गया. बाय द वे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन है वो बहुत अच्छा है, बहुत नंबर गेनिंग पोर्शन है. इसमें क्वेश्चन साल आने हैं, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए. तो अगर आपकी इजाज़त हो, आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हो एज यूजुअल अच्छे तरीके से, तो हम लोग आगे प्रोसीड करें, आगे देखा जाए हम और कहाँ कर सकते हैं. तो आपने देखा कि हम लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या लीस्ट शिपिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं. ठीक है. तो आइए नेक्स्ट चलते हैं. इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि सिंपलेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन सिंपलेक्स मेथड कैसे हम करते हैं.
Find the current Cij Zi value for each non-basic variable and select one with the most negative this value as the entering variable. If all Cij Zi Ij values are non-negative, the current solution is optimal. सिंप्लेक्स मेथड में जनरली हम लोग जेड आई जे की वैल्यू निकालते थे, जेड आई जे माइनस सी आई जे की वैल्यू निकालते थे और देखते थे कि वो नॉन निगेटिव आ जाए। जब वो आ जाता है तो सोल्यूशन को हम ऑप्टिमल बोलते थे। डिटरमाइन हुज बेसिक वेरिएबल रीच जीरो फर्स्ट व्हेन द इंटरिंग वेरिएबल इज डिटरमाइन ए न्यू बेसिक सोल्यूशन एंड रिपीट द स्टेप्स। ये स्टेप आप जो है करेंगे। ये कह रहा है if ui is the dual variable associated with the ith supply constraint and bi is the dual variable associated with the jth demand constraint, then the shipment from node I to node j, node I to node j, one can find the corresponding j values by zi is equal to ui minus vj. Thus, Cij minus Zij values for variable Xij is found by this formula, that is Cij minus Zij is equal to Cij minus Ui minus Uj is equal to Cij minus Ui plus Vj. Given that there is a redundant equation among the mn constant, if any of the m and n constant can be considered the redundant one can show that the ui's are vj associated with the redundant equation is 0. Therefore, ui or vj, ui or vj can arbitrarily be selected and set to 0. Arbitrarily choose ui is equal to 0. Since the Cij minus Zij values for basic variable are 0, that is Cij minus ui plus Vj is equal to 0 for basic variables, we can easily solve the remaining values of the ui's and Vj from the m plus n minus 1 equations for the basic variables. When the ui and vj have been determined, the Cij minus Zij value for the non-basic variable can be calculated by Cij minus Zij is equal to Cij minus ui plus Vj. अब यहाँ ले करके किया है, कैसे आप चूज करेंगे जिससे आपका काम हो जाए। अब ये कॉलम वाइज Cij लिखते जाएंगे और ये वैल्यू रखते जाएंगे, ये सबकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जो ये सब्स्टिट्यूशन है इसमें आपका काम बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए, तो फिलहाल हमको ये प्रयास करना है कि हम ये टेबल बनाएं। टेबल बनाने के बाद ये निकाल लें। इन्होंने एग्जाम्पल बताया है, अब इन्होंने उस सारे मेथड का सिंप्लीफिकेशन बता दिया है। तो बस मैं नोट इतना ही आपको बताना चाहूँगा। Note there must be m plus n minus 1 basic variables
For the transportation simplest method to one, add dummy source or dummy destination if necessary. Which does not equal to of source and does not equal to of destinations. Destination और source हमारा टोटल नंबर यम और टोटल नंबर यम ये बता रहा है कि नंबर ऑफ सोर्स का है कि नंबर ऑफ डेस्टिनेशन का है। बराबर नहीं हो सकते, बराबर रहेंगे तो सप्लाई और डिमांड सेम हो जाएगी, तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज डमी डेस्टिनेशन और डमी सोर्स दोनों की ज़रूरत पड़ती है। एक साथ चलेंगे तो असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आज आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम हम करने की कोशिश करें तब भी हो जाएगा, इसकी गारंटी क्या है। असाइनमेंट प्रॉब्लम, द असाइनमेंट प्रॉब्लम है बी स्पेशल कर्व ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विथ m is equal to n and si is equal to gg for all ith and jth. The Humaynian algorithm solving the problem of a least cost assignment of m1 तो असाइनमेंट प्रॉब्लम ये है कि जनरली एज पर ह्यूमेनियन एल्गोरिथम में कहता है assignment problem solve of a least cost assignment of m worker to m job. ये और कठिन है टास्क, लेकिन हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को लिस्ट कॉस्ट असाइनमेंट से काम करते हैं जिनमें ये तो इस तरह से जब भी हम काम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल होगा। तो आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के तीनों मेथड अच्छे से तैयार कर लो, ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम आप लोगों को बता सकें। आपके छोटे भाई बहन कभी हो तो आपको शर्माना ना पड़े कि साहब नहीं ऐसी बात नहीं, मैं बताता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ा है, जिम्मेदारी के साथ पढ़ा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई जानने चाहिए आपको। अभी इसमें अनबैलेंस प्रॉब्लम पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, अनबैलेंस प्रॉब्लम। तो हालांकि समय कम है नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन आप इतना तैयार कर लें ताकि आपको कुछ बोलने में कुछ करने में दिक्कत ना हो। अब इन्होंने तमाम सारी चीज़ें कर रखी हैं, जैसे ये कन्वर्जन है अब ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम टू ए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने द हंगेरियन एल्गोरिथम वर्क्स ओनली इफ द मैट्रिक्स इज द कॉस्ट मैट्रिक्स। द मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड टू ए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी मैसेज द प्रॉब्लम देन इट टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो इस पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से करें, समय कम है, पूरा हो नहीं पाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि इस पर कल हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जो मेथड हमने आपको बताया है इसी प्रॉब्लम को एक बार आप एलिमिनेट करके करेंगे, आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी। फिर जब आप कल आओगे तो हम लोग अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पूरे कोर्स को फिर से रिवाइज करेंगे और बोर्डिंग करके देगा। Once again, my sincere thanks to all of you. If
found it satisfactory and fabulous, then subscribe my YouTube channel and like this video. Thank you.